पहुंचा, आवाज नहीं निकली। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आएगी आ जाएगी। 2-3 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि और तो कुछ आता भी नहीं है मुझे। आवाज नहीं निकली, शो पे बुला के गुदगुदी करता तो अच्छा नहीं लगूंगा। मैंने डॉक्टर को दिखाया दिल्ली में, मेरा डॉक्टर साहब से विश्वास ही उठ गया। मैं एक आवाज नहीं निकल रही, कह रहे 7 दिन चुप रहो। एक तो सालों तुम ऐसे मैसेज करते रहते हो कि यूएस आओ, कनाडा आओ, आगे। ये कौन बताएगा कि इस मौसम में नहीं आना होता। मैं की तरह ऐसा हेयर कट करा के कनपटी पे हवा लग रही। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। यार ये क्या सड़क है, ये कहाँ जा रहे हैं सब? बहुत अच्छा बोला। ठंड में हुडी डाली, दिख कुछ रहा नहीं, बस चले जा रहे पैर दे। पहली बार सुना। भागम भाग की पिक्चर की तरह तुमसे घूमे जा रहा हूँ। इतनी ठंड है भाई, कैसे रह रहे हो तुम लोग? बहुत इज्जत बढ़ गई तुम्हारे लिए। और तुम तो फिर भी ऐसे शहर में रह रहे हो, रौनक तो है थोड़ी बहुत। वो जो बेचारे रह रहे हैं डेट्रॉइट, वो मनहूस के बच्चे, राले, भाई इतने जहरीले शहर है वो, मत चले जाना। सड़क हमें रास्ता नहीं मिल रहा, कोई है ही नहीं, पूछो किससे। अच्छा इन लड़कियों को इतनी ठंड में घुमा रहे, 1 महीने से ज्यादा हो गया मुझे। कैलगरी ले गया मुझे, कैलगरी -25। एक तो ये बताओ हरामजादो, फील्स लाइक क्या होता है? बेचारे लड़के। ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे मौत आ रही है। वो भी सामने से बता दी कि इतनी ठंड लगनी चाहिए। और जब कोई बंदा 1 दिन के लिए आता है, वो तुमसे बोले ना ठंड लग रही है, ये बकचोदी मत किया करो कि अभी तो तुम आगे देख। अबे मुझे अभी ठंड लग रही है, मैं क्यों देखूं आगे? -25 में लेके बालकनी में बर्फ जमी हुई है, मैं बाहर गया, मैंने कब पी ली? कह रहा अप्रैल में। भाई मैं घंटे के हिसाब से पूछ रहा हूँ, सिगरेट पीने थे मुझे। यहाँ के पुलिस वालों को देख के तो लगता है कुछ गलत सा, पता नहीं, से देख के लगता है मैंने कुछ करा तो है गलत। शायद आज पता चला है इन्हें। एक तो यहाँ कुछ अलग चल रहा है थोड़ा सा सिस्टम। ये लोग ज्यादा तमीज में नहीं रहते, या तो ठंड की वजह से हो रहा है कि बुद्धि जम चुकी है सबकी। इस तमीज के चक्कर में इन्हें वो बहुत ज्यादा आ गया इनके अंदर, के ऐसे अच्छे से बात करते हैं पता नहीं क्यों। क्यों स्माइल करते हैं सामने से देख के? शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आया, देख के हंस क्यों रहा है मुझे। ग्रीट कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये सब नहीं कर सकते हम ना। मैं ये सीख सकता सामने जा रहा है हाउ यू डूइंग, अपना काम कर रहे हैं जो तेज। मैं अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करता, तेरे मुंह पे लगूंगा। बिल्कुल। और ये आदत में लेके वापस दिल्ली चला गया, और मैंने किसी की तरफ बिना बात देख के मुस्कुरा दिया। वो तो मुझे घर ले जाएगा कि तू हंसा था, चल मेरे साथ। पुलिस वालों की तमीज। हमारी गाड़ी रोक ली एक जगह, वो आया साइड में, कह रहा सर मैं हैव योर लाइसेंस प्लीज। मैं कहा चांटा मारना इसमें। क्या कर रहा? सर और प्लीज ये तो हमारे वर्ड होते हैं ना। जब पुलिस वाले दिखते हैं हम करते हैं कि सर प्लीज। एक तो पुलिस वाले पे इतना सामान है ना, ये याद कैसे रखता है क्या क्या है इस पे। उसने इतनी चीजें लगा रखी। मैं इनका पुलिस वाला होता, मेरी रोज एक चीज घर रह जाती कि अरेस्ट कर लिया ऑन योर नीज, हथकड़ी रह गई बहन। बिल्कुल सही। चलिए मैं लेके आ रहा हूँ, हिलियो मत, याद ऐसे रहना। हथकड़ी साथ में लेके घूम रहा है, पागल है क्या? हाथ में हाथ फंसा घूम आराम से था। इंडिया में तो ऐसे करते हैं, हथकड़ी होती नहीं, हाथ में हाथ फंसा लेते चोर। फिर कॉपरेट भी करते हैं, पूरा पसीने आते छोड़ के अपने पहुंच और डेट पे चले जाते।
चलो शो करते हैं। मैं बीच में गर्म पानी पीऊंगा, कोई स्टोरी में डाल देना, वोडका पी रहा था कुछ, ठीक है ना? और मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ ये करने के लिए। होता क्या है इससे बिल्कुल नहीं पता मुझे। ठंडा हो गया। वाह 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 वाह। कोई बात नहीं, मैं ये रहा हूँ अपने साथ इसमें। एक तो तुम लोग डॉलर में बहुत पैसे दे देते हो यार, यहाँ के बहुत इज्जत बढ़ जाती तुम्हारे लिए। मैंने न्यूजीलैंड से खरीदा, 3000 रुपये का आया ये, तब से साथ लेके सोता हूँ मैं इसको। 3000 रुपये में ना दिल्ली में यहाँ बैठ के पानी गर्म करता है एक आदमी। डॉक्टर ने बोला ऐसे गर्म पानी पीते रहोगे बीच में, शो के बीच में तो ठीक रहेगा। मैं पिछले दिसंबर मेरी आवाज़ चली गई थी, मैं राजस्थान में कहीं टूर कर रहा था, वापस दिल्ली पहुंचा, आवाज़ नहीं निकली। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आएगी आ जाएगी। 2-3 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि और तो कुछ आता भी नहीं है मुझे। आवाज़ नहीं निकली, शो पे बुला के गुदगुदी करता तो अच्छा नहीं लगूंगा। मैंने डॉक्टर को दिखाया दिल्ली में, मेरा डॉक्टर साहब से विश्वास ही उठ गया। मैं आवाज़ नहीं निकल रही, कह रहे 7 दिन चुप रहो। ये कैसा इलाज है? कह रहे 7 दिन चुप रहोगे अपने आप आ जाएगी। मैं कहा ठीक है। मुझे भी था कि चलो आ जाएगी। अब यार मैं ना अकेला रहता हूँ दिल्ली में, भूल गया पेरेंट्स के साथ कैसे रहते थे। वो घर में आगे रहने की, वो हम सेवा करेंगे। मैंने कहा वो घर में आके सामान छेड़ते हैं। सामान क्यों छेड़ रहे हो? हाँ, मम्मी को कैसे बताऊं मेरे घर में हर खुली हुई चीज एस्ट्रे है। और जो उल्टी रखी है वो भर चुकी है। एक तो माँ बाप को रियलाइज नहीं होता, बच्चे बड़े हो गए। मेरा गला खराब है, मैं सो रहा हूँ, मेरी छाती पे विक्स लगा के चले गए। अरे भाई इतने बालों में एक बार विक्स लगा के देख। बिल्कुल। 3 दिन गर्म छाती लेके घुमाऊं मैं। गला ठीक हो गया, छाती बुक गई मेरी। अरे इतना छोटा बच्चा क्यों ले आया आप शो में? क्या चाहते हैं उसके पहले शब्द क्या हो? कि माँ तो बोला, माँ पे रुका नहीं। चलो बैठ जाओ शांति से, फोन नीचे कर लो। लाइव शो है, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, ठीक है? मैं अपने आप डालूंगा जब मुझे डालना होगा। ये तुम्हारे फोन से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। स्टोरी लायक तुम्हारा हो गया, शो के बाद रुक जाना, मैं फोटो भी करा लूंगा, ठीक है? वो डालनी है वो डालनी। इसमें कोई एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, मेरे पे कोई काम नहीं है जिंदगी। मेरा आखिरी शो है, मैं वापस हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। मेरा हो गया भाई यहाँ से। हाँ, ऐसे लोगों को लगता है कि शो के बाद ऐसे पता नहीं कौन से अंडरग्राउंड जगह पे पार्टी करते होंगे। मुझे एक लड़के ने एक दिन पूछा था न्यूयॉर्क के बाद, कह रहा भाई आप यहाँ से कहाँ जाओगे पार्टी करने? मैंने कहा मेरी बात सुने जरा, मेरे पे ना 2 बैग है, एक 17 किलो का है, एक 30 किलो का है। मुझे दोनों 24 करने हैं। तो मेरा सारा फोकस वहाँ है, ठीक है? तो मेरे पे इतना सही काम है। बाकी बीच में अब आप स्टोरी मत बनाना, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। प्लस मेरी टीम यहाँ पे है जो लेजर मारेगी आपके ऊपर, अगर आप ये जो लाल सी लेजर घूम रही है, इसके लिए मैं एक लड़का लाया हूँ इंडिया से, ठीक है? पर दिक्कत है कि इंडिया में ना ऑडिटोरियम में एक जगह खड़ा करते हैं एक लड़के को, वो लेजर मारते पूरा ऑडिटोरियम कवर हो जाता है, क्योंकि वो लेजर बहुत दूर तक जाती है। ये वो हमारी छीन ली इन्होंने यहाँ पे, कह रहे अलाउड नहीं, इससे लोग अंधे हो जाते हैं। हमने तो इंडिया में पूछो कि भाई लेजर मारते, कह रहे गोली मारते। तो इसलिए अब हमने जो ले रखी है वो हैप्पी बर्थडे वाली है, ठीक? तो वो बहुत दूर तक जाती नहीं है, पर कुछ तो बहुत खतरनाक चीज है भाई। ये बताओ, ये जो एम्बुलेंस घूम रही है इसमें मरीज है या ये बस तुम्हारी रूह कपाने के लिए निकाल देते हैं? कि कोई कहीं गलती से खिड़की खोल के सो रहा हो तो एकदम जगा दिया उसको। हाँ, किसी को हार्ट अटैक आया उसमें बिठा दिया, वो आवाज से मर जाएगा। एक तो लोगों को भी तमीज नहीं है, एम्बुलेंस आ रही है उसे जगा दे रहे हैं। इग्नोर करो ना। हाँ, दिल्ली में लड़के पीछे लगा लेते, तेज निकल जाएंगे। बहुत पैदल चल लिया यार मैं। इतना तो जिंदगी में नहीं चला मैं, इतना पैदल तो। एक तो ये रेड लाइट इतनी क्यूट लगती है मुझे। मुझे लगता है ये ग्रीन होगी ऐसे ऐसे करेगी। पर मैं जाना चाहता हूँ, हो गया मेरा। सो तो पाता ही नहीं हूँ मैं यहाँ पे। क्या थर्माकोल के घर बना रखे हैं इन्होंने ये? भाई मैं नीचे सो गया, मेरी टीम ऊपर चली सीढ़ियों पे, मेरी छाती पे चल रहा धम।
लगा के रखे हैं जब वो ऐसे ही खुल जाएंगे तो। ऐसी ऐसी चीज देख ली 2 महीने में। हमें टेक्सास चले गए, वहां साला एम्बर अलर्ट आ गया, मतलब ही नहीं पता हम में से किसी को। रेस्टोरेंट में बैठे तो इतने बड़े बड़े बैग लेके हम लोग खाना खा रहे, एकदम से सबके फोन बज गए कि बच्चा किडनैप हो गया, और हम पे तो इतने बड़े बड़े बैग है। सब लोग हमें देख रहे हैं, हमने कहा कि जैकेट है, जैकेट देखो। मैंने क्या पता कहां से बच्चा उठ गया। तुम तो फिर भी ठीक हो यार, तुम तो थोड़ी सी ढंग की बात तो कर लेते हो। ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कौन पहुंच गया है भाई, अजीब ही जगह। एक लड़का मुझे मिला, मुझे कोई मिल जाए रास्ते में, कोई मतलब उसे समझ में ना आए मैं कौन हूँ, चल कुछ भी बोल दे, कॉमेडी बोल दे, फिल्म बोल दे, यूट्यूब बोल दे, कुछ भी। एक लड़का मिला, कह रहा पाजी तुसी होइए जेड़ा माइक लेके गल्ला करते सी। अब वही होऊंगा मान रहा है तो